हाँ। आज हम बात करेंगे अल्कलाइन वाटर पर। एक फैशन चला हुआ है जो जापान से शुरू हुआ था। फिर इसके बाद पूर्वी एशियाई देशों में बढ़ा। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते कुछ और जो एशियाई देश है वहाँ बढ़ा। फिर वहाँ से बढ़ा तो कुछ अमेरिका पहुँचा और फिर यूरोप के कुछ देशों में पहुँचा। दुनिया में कई प्रकार के देश हैं, तो एक वो देश हैं जिनमें स्वास्थ्य की जो जवाबदेही है वो सरकार की है। तो वो देश अपने जो उनके जो नागरिक हैं, उनके यहाँ जो लोग रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी जवाबदेही महसूस करते हैं। उसके लिए बहुत सख्त दिशा निर्देश बनाते हैं, पूरी चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की पूरा वो करते हैं, खान-पान का ध्यान रखते हैं, वैज्ञानिक शोधें करते हैं और कुछ भी दावे किए जाते हैं तो पहले उनकी जाँच-परख करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके देश में जो लोग रहते हैं, उनको स्वास्थ्य की समस्याएँ आएँ, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर लोड बढ़ता है। तो अधिकतर जो इस तरह के जो अ, मार्केटिंग वाले जो क्लेम्स होते हैं, वो फुस हो जाते हैं इन देशों में आकर के। अब बहुत लोग हैं जिनको शौकिया कुछ करना है तो वो अपना करते रह सकते हैं, लेकिन वो भी सीमा के अंदर करते हैं वो। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैं सुनता हूँ कि भारत में कई-कई लाख रुपए की लोग मशीनें खरीदते हैं, जो अल्कलाइन वाटर बनाते हैं और ऐसा क्लेम किया जाता है कि अल्कलाइन वाटर पीने से आपका जो इसको क्षारीय पानी कह सकते हैं। क्षारीय पानी पीने से कैंसर नहीं होता है, आपकी उम्र बढ़ती है, बहुत ढेर सारे स्वास्थ्य के लिए दावे किए जाते हैं। इनमें से कोई भी दावा गहरे रूप में, सूक्ष्म स्तर पर, बहुत वृहद स्तर पर वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है और उल्टा है। जो बड़ी शोधें हुई हैं, उनमें ये पाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ शोधें ऐसी शायद जो कंपनियाँ इन मशीनों को बनाती हैं, उन कंपनियों ने अपनी ओर से स्पॉन्सर करके वो शोधें कराई होंगी। तो उन बहुत छोटी-छोटी स्तर पे की गई शोधों पर कुछ-कुछ अगर वेरिएबल्स चेंज कर दिए जाएँ, तो जैसा मैं कहा करता हूँ कि बहुत शोधें ऐसी होती हैं दुनिया में जो जिनके वेरिएबल्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो अगर आप उनके वेरिएबल्स को देखें तो मालूम पड़ता है कि आप जो चाहें, जिस एजेंडे के तहत चाहें, उस एजेंडे को आप साबित कर सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उस तरह की कुछ शोधें हुई हैं, ये बहुत ही छोटे स्तर पे हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 लोगों के बीच में हुई, 50 लोगों के बीच में हुई, 150 लोगों की, बहुत छोटे स्तर पे हुई और अभी खास तरह के लोगों को चुना गया। अब इस प्रकार की जो शोध होते हैं, उनका कोई खास मायने नहीं होता है, वो तो आप किसी भी चीज़ को साबित कर सकते हैं। तो एल्कलाइन वाटर के संदर्भ में ऐसा कुछ वैज्ञानिक तौर पर, ऑथेंटिक तौर पर कुछ साबित खास नहीं हुआ है। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भई क्या करें? उन्होंने मुझसे पूछा कि मशीन खरीदें कि नहीं खरीदें? तो मैंने उनको सुझाव दिया, मैंने कहा देखिए, यदि आप अपने खान-पान के द्वारा, जो खाना खाते हैं आप, उसके द्वारा यदि आप पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं, उनकी आपूर्ति कर सकते हैं, तो आपको अल्कलाइन वाटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी अल्कलाइन वाटर लंबे समय तक लगातार नहीं लिया जाना चाहिए। ये आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है और भी कई प्रकार की समस्याएँ आपको दे सकता है। और विशेषकर जिन लोगों की किडनी खराब है या जिन लोगों को कई ऐसे रोग होते हैं जिनसे यदि आप ग्रस्त हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उनके लिए हानिकारक होता है। अब अपना जो शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है, उसमें जो पीएच होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइली नियंत्रित होता है, रेगुलेटेड होता है। और
कई स्तर पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म होते हैं इसके लिए कि अगर पीएच का झोल झाल है तो तुरंत ठीक करो इसको, वहां पर मिस हो गया तो अगला है, फिर अगला, ऐसे कई प्रकार के, और बहुत मतलब कोशिका स्तर अलग अलग, जो जो जैसे प्रोटीन लेवल पर हो गया, इस स्तर पर हो गया, उस स्तर पर, मतलब अलग अलग जो मेम्ब्रेन होते हैं उस स्तर पर रेगुलेशंस होते हैं ये। और बहुत ज्यादा पीएच फ्लैक्चुएट नहीं कर सकता शरीर के अंदर। कुछ है कि इतने पॉइंट इतने के अंदर ही रहना है, वो शायद 0.2 या 3 के भीतर ही रहता है, बहुत कम, जो उसका रेंज है बहुत कम रहती है, जो होना उतने के अंदर ही होगा। और आपका जो शरीर होता है वो अपने हिसाब से पीएच को रेगुलेट करता है। आप अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो भी वो उसको अपने हिसाब से रेगुलेट करने का प्रयास करेगा, आप नहीं पिएंगे तो भी वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा। अब एक आपको जादुई चीज बताता हूं मैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यूरिक एसिड होता है या इस तरह की और समस्याएं होती हैं, तो मुझसे जब पूछते हैं तो उनसे कहता हूँ भाई नींबू का सेवन कीजिए आप, या सेब के सिरके का सेवन कीजिए आप। तो वो चौंकते हैं। अब होता क्या है कि जब पेट में पहुंचता है आपका नींबू या सिरका, तब तक तो ये अम्लीय रहते हैं, जब ये पेट से आगे बढ़ते हैं तो क्षारी हो जाते हैं। है जादुई बात। तो इनका जो अंतिम चरित्र होता है, पाचन में सहयोग करने के बाद का जो इनका चरित्र होता है, वो क्षारी होता है। तो यदि आपका शरीर में किसी कारणवश अम्ल अधिक है या अम्लीय स्तर बढ़ गया है, तो उसको वो नियंत्रित कर देते हैं। पानी पीने का सबसे अच्छा जो पानी पीने का वो होता है, देखिए, पानी अधिकतर ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वो बीज का होता है, वो उदासीन होता है। लेकिन चूंकि इतना प्रदूषण होता है, पानी कहाँ से लिया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या किया गया है, उस आधार पर वो अम्लीय क्षारीय हो सकता है। यदि पानी किसी ऐसे स्थान से आ रहा है जहां पर ढेर सारे आपके पर्वत हैं, चट्टाने हैं, ये सब चीजें हैं, या तो वहां से जब पानी घिसता 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 आता है तो बहुत ढेर सारे मिनरल्स जो है उसमें मिल जाते हैं, तो ये क्षारीय हो जाता है। या अगर प्रदूषण की वजह से कुछ ऐसा हो गया है तो आपका अम्लीय भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार की कई चीजें होती हैं। तो पानी आपका ऐसा होता है, लेकिन जो मशीनें बनाती हैं, मशीनें क्या करती हैं, पानी को केमिकल रिएक्शन करती हैं उस पर, बिजली का प्रयोग करके, बाकी चीजों प्रयोग करके, तो इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं। इस तरह की चीजें प्रयोग करते हैं। तो इसमें दावे तो इनके बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे विज्ञान को समझें तो इनके ऐसा नहीं है कि बहुत ढेर सारा अल्कलाइन कर देती हैं या बहुत वैसा कर देती हैं, थोड़ा बहुत ही होता है। और वैज्ञानिक सोच तो ये कहते हैं कि जब वो अंदर पहुंचता है तो इसके बाद फिर उसका वो नेचर अल्कलाइन रह ही नहीं पाता है, वो शरीर बैलेंस कर देता है उसको। लेकिन कुछ लोगों को लाभ क्यों दिखता है अल्कलाइन वाटर पीने से, वो इसलिए कि जिन लोगों के अंदर कुछ मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, और यदि अल्कलाइन वाटर जिस तरह से भी अल्कलाइन बनाया गया है उसको, उसमें अगर उन मिनरल्स के तत्व अधिक हैं, जो कि वाटर का जो अल्कलाइन नेचर है वो होता ही इसी कारण है मुख्यतः कि उस वाटर में कुछ मिनरल्स ज्यादा हैं। तो जब आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं तो पानी के कारण आपको लाभ कम होता है, वो होता है नहीं होता है वो शरीर जाने आपका। लेकिन जो आप मिनरल्स आपके शरीर में पहुंच रहे होते हैं, थोड़े से अधिक जो पहुंच रहे होते हैं, उनके द्वारा शरीर को कुछ आराम मिलता है। तो शरीर को टाइम बीइंग के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। अब इसमें भी एक पेंच है, वो ये कि अगर लंबे समय तक आप अल्कलाइन वाटर का प्रयोग करते रहते हैं तो आपका शरीर जो है, ऐसा पाया गया है
कि आपका शरीर आप प्राकृतिक रूप से जो आप खाना वाना खाते हैं, इससे खाते हैं, तो उसके कारण जो मिनरल्स होते हैं तो उनके अवशोषण की क्षमता शरीर की कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पी रहे हैं तो कम हो जाएगी, इसमें सालों लगते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकता है। और ऐसा नहीं है कि अचानक पूरा अंतर आता है, धीरे धीरे अंतर आता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म में आपको इसकी भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोई आदत हम 2 महीना से पी रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने इनका पाचन तंत्र बहुत गड़बड़ होता है और उनको एसिडिटी वगैरह होती है, तो वो जैसे आप खाने का सोडा अगर पानी में थोड़ा सा मिला दें और उसको पी लें तो आपको एसिडिटी में आराम मिल जाता है। लेकिन खाने का सोडा के द्वारा एसिडिटी में आराम लगातार लेना बहुत हानिकारक होता है। जिस कारण से खाने का सोडा पानी मिलाने से एसिडिटी में आराम मिलता है, फौरी फौरी तौर पर लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह होता है। उसी तरह अल्कलाइन वाटर पीने से अगर आपको एसिडिटी है तो आपको फौरी तौर पर आराम मिलता है, क्योंकि दोनों का चरित्र लगभग बराबर है। जो एंटीऑक्सीडेंट की बात है, तो इससे तो बेहतर है कि आप जो है आप ग्रीन टी पी लें या इस प्रकार की और जो टीज आती हैं उनको पी लें आप। वो ज़्यादा बेहतर होते हैं अल्कलाइन वाटर से। तो इसमें आपको इतना रुपए खर्च करने की जरूरत क्या? फिर कोई मशीन अगर यदि आप घर में लगा लेते हैं तो फिर उसको आप रोज इस्तेमाल भी करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगातार ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और मेरा मानना है कि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वो प्रचार के लिए तो वो जाहिर है कि अरबों खरबों का टर्नओवर है और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं, उसमें से उनको फायदा मिलता है। तो वो उनके अपने अलग कैंपेन होते हैं। कोई क्यों कहेगा कि अच्छा है खराब है वो, या एक खराब चीज है या वैसी चीज है? वो तो उसको तो फायदा हो रहा है, कंपनियों को फायदा हो रहा है अरबों खरबों। वो तो अपने स्पॉन्सर करके कोई शोध भी पेश कर देंगे सामने। ऐसे बहुत हजारों शोधें पर ईयर होती हैं जो आप कुछ का कुछ साबित करते रहते हैं। तो इन सब चीजों को सोच विचार लें आप। और फिर इसके बाद आप अल्कलाइन वाटर का अगर उपयोग करना चाहें तो करें। ये मान के चलें कि आपका शरीर इतना सक्षम होता है कि उसको अलग से आपको अल्कलाइन वाटर लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपको मिनरल्स ले सकते हैं आप, वो खाने पीने के माध्यम से लीजिए। आप जो खाद्य वस्तु हैं उनके माध्यम से लीजिए। आप मीठा कम खाइए, प्रोसेस्ड फूड कम खाइए और इस तरह की चीजें कीजिए आप। ऐसा इस तरह का आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अ, लाभ लें, ना कि जो है हम शरीर का जो आंतरिक जो मैकेनिज्म्स हैं उनके साथ खिलवाड़ करके हम लाभ लें, उनको डिस्टर्ब करें, व्यवधान दें। आपको बताता हूँ, मैं कुछ नाम बता देता हूँ, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वो जब मैं इसको देख रहा था हाँ, जैसे आपका ये ब्लड प्लाज्मा हो गया आपका, बहुत ढेर सारे बफर्स होते हैं, है ना? आपका मतलब जैसे आपका बाई कार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। और और भी कई प्रकार के आपके आयन चैनल्स होते हैं, एंजाइम चैनल्स होते हैं, है ना? जैसे आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो गया, है ना? ये जो आपकी जो अ, अ, जो सेलुलर जो प्रोटीन्स होते हैं उन पे हो गया। मतलब ये पूरा का पूरा, और आपका जो सेलुलर जो मेटाबॉलिज्म है वो हो गया, है ना? ये बहुत ऐसी अनेक चीजें हैं जो आपके एल्कलाइन वाटर के द्वारा डिस्टर्ब हो जाती है अगर आप ज्यादा शरीर को फोर्स करते हैं। तो कभी कभार आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ऐसे हफ्ते में एक बार ले लिया, 15-20 दिन में एक बार ले लिया, इस तरह का। तो ऐसा है। और बाकी शरीर आपका स्वयं सक्षम होता है और बढ़िया करता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमारे शरीर में ये दिक्कत है, ठीक हो गया। वो इसलिए क्योंकि आप उसमें आप खाने पीने का आपको सलीका नहीं पता है। आपको पता नहीं है कि आप 2-4 प्रकार की चीजें ही खाते रहते हैं। तो इसको मैं मजाक में ये कहा करता हूँ लोगों से कि जैसे मान लीजिए कि आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको उसमें 2.5 बोरी सीमेंट की आवश्यकता है या 3 बोरी सीमेंट की आवश्यकता है। सरिया भी चाहिए, मोरम भी चाहिए, ये भी गिट्टी भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत चीजें चाहिए आपको।
लेकिन आपने क्या कर रखा है, आप केवल लौकी खा रहे हैं, आप केवल तरोई खा रहे हैं, आप केवल दो चार प्रकार की चीजें खा रहे हैं, वही जिंदगी भर खा रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर करके सुबह शाम, मतलब हर हफ्ते में अगर आप 14 बार खाते हैं 7 दिनों में सुबह शाम, तो 9-10 बार यही खाते हैं, थोड़ा बहुत अंतर करके, इसमें से ये खाया वो खाया वो, मतलब दो चार चीजें उसी में गड्ढमड करते रहते हैं। तो आप क्या है कि आपको आवश्यकता 2.5 बोरी या 3 बोरी सीमेंट की है, लेकिन आप 6 बोरी सीमेंट खा रहे हैं। 6 बोरी सीमेंट जमा कर लिया। अरे भाई, जब आवश्यकता ही आपको 3 बोरी सीमेंट की है, तो 6 बोरी क्या है, 3 बोरी इस्तेमाल होगी, 3 बोरी पड़ी रहेगी, जंग बन जाएगी, खराब हो जाएगी, कूड़े के रूप में जमा होगी, इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, और दूसरी चीजों की कमी है आपके अंदर। मान लीजिए कि आपको 2.5 बोरी सीमेंट की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ में प्रयोग होने के लिए आपको मान लीजिए 5 बोरी आपको या 10 बोरी आपको मोरम भी चाहिए, बालू चाहिए। लेकिन बालू आपने 2 ही बोरी दे रखी है, सीमेंट आपने 6 बोरी दे रखी है, तो ना तो सीमेंट भी आपकी 3 बोरी पूरी इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। वो तो उसका अनुपात चलेगा ना कि सीमेंट कितना है, बालू कितना, कितना चलाना है। तो अगर आपने बालू सप्लाई कम की, तो सीमेंट की आपूर्ति भले ही आप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग तो नहीं हो पा रहा ना। ये एक मैंने उदाहरण दिया। तो ऐसे ही जो मिनरल्स और विटामिन और जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी कहानी ऐसा ही है। आपको सभी प्रकार के तत्वों को लेना होता है। तो बहुत साथी हमसे पूछा करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से लें। अरे भाई, इसका कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। विभिन्न प्रकार के तत्व विभिन्न प्रकार की चीजों में होते हैं। आपके पास क्या उपलब्ध है, आप क्या खा सकते हैं, उस आधार पे आप अपनी तय करिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अमूमन शाकाहार में नहीं पाई जाती। जैसे अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन आपके किसी भी प्रकार के फल, सब्जी और अनाज में नहीं पाया जाता, जो बहुत इफिशियंट प्रोटीन होता है वो। अच्छा प्रोटीन चाहिए आपको शाकाहार में, तो अंडा खाना पड़ेगा। आपको विटामिन बी 12 चाहिए, तो कहाँ जाएंगे आप? आपको दूध की ओर जाना पड़ेगा या अंडे को जाना पड़ेगा। आपको विटामिन डी चाहिए, कहाँ जाएंगे आप? दूध की ओर जाएंगे या अंडे की ओर आएंगे आप? मशरूम में जो विटामिन डी होता है वो दूसरा वाला होता है। होता विटामिन डी है, लेकिन शरीर में जो इस्तेमाल होता है वो वो वाला नहीं होता है। बहुत जो कहते नहीं कि शरीर के लिए जो दोयम दर्जे का होता है, वो वाला होता है मशरूम के अंदर विटामिन डी। अब क्या करेंगे आप? या तो फिर स्पेशली ट्रीट कीजिए उसको, मॉडिफाई कीजिए मशरूम को, तब हो सकता है थोड़ा। वो भी वो वाला विटामिन डी नहीं हो पाता, मात्रा बढ़ जाती है दूसरे वाले, तो वो थोड़ा सा कमी पूरी कर सकता है। ऐसे जैसे आप ओमेगा आपको 3 लेना है, तो कहाँ से लेंगे आप? इसके लिए आपको अलसी खाना पड़ेगा, इसके लिए आपको चिया सीड खाना पड़ेगा। मछली नहीं खाना है, मत खाइए आप, लेकिन ओमेगा चिया सीड और फ्लैक्स सीड तो खाइए। ऐसी कुछ चीजें आपको अपने उसमें जोड़ना चाहिए। जैसे आपको विटामिन ए लेना है, तो विटामिन ए कहाँ से लेके आएंगे आप? बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। आप क्या करेंगे, आप पंपकिन लीजिए, गाजर लीजिए। एक बड़ी गाजर यदि आप रोज खा ले रहे हैं, तो फिर किसी और स्रोत से आपको विटामिन ए मिले या ना मिले, आपको कोई चिंता नहीं करनी। और ये अति आवश्यक विटामिन होते हैं। मुझे छोटे में पता नहीं किसने बताया था, कई लोगों ने बताया था कि सेब में विटामिन ए होता है। अभी वो अब अभी 2-3 वर्षों पहले तक मैं इस भ्रम में रहा कि सेब विटामिन क्यों। जो मुझे बता दिया गया, जो दो चार किताबों में पढ़ा मैंने, जो भारत में छपती थी, बचपन में जो पढ़ा मैंने, तब मुझे तो मैंने मान लिया कि जो है सही है, कभी सवाल नहीं किया उस पर। मान लिया कि जो बताया गया है, जो लोगों ने कहा है, वो सही कहा होगा। अब तो वो कभी उसको काउंटर चेक नहीं किया। अब क्या है कि जब कई जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, अब कई चीजें ऐसी आ रही हैं जिन्हें काउंटर चेक कर रहा हूं, तो फिर ये भी सवाल खड़ा हुआ कि भाई सेब क्या है। भाई एक में मेरी स्थिति ऐसी आई कि मैंने सोचा कि सेब खाना चाहिए कि मुझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेब में फ्रक्टोज होता है। तो मैंने कहा देख लेते हैं इसमें क्या क्या है।
तो देखा कि विटामिन ए तो इसमें मतलब एक तरह से मान लिया जाए कि होता ही नहीं है। मैं बड़ा चौंक गया। अरे! 30-35 साल तक ये भ्रम में जीता रहा कि सेब विटामिन ए होता है। गुरुजी लोगों ने बताया, जो छोटे में पढ़ाते थे। उनको ही नहीं पता होगा। उन्होंने कितने बच्चों को बताया होगा ऐसे। जो वो किताबें मिलती हैं उनमें पढ़ा मैंने। कितने लोग पढ़ रहे हैं। 1-2 डॉक्टर ने बताया मुझे कि विटामिन ए बहुत होता है सेब में, छोटे में। खाया करो रोज़ सुबेरे 1 ठो। कहते हैं कि एक 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 सेब रोज़ सुबह खाइए तो डॉक्टर दूर रहता है। अरे नहीं रहता है दूर। सेब जैसे लौकी को बहुत अधिक महिमा महिमा मंडित किया गया है, वैसे ही सेब को बहुत अधिक महिमा महिमा मंडित किया गया है। पपीता को बहुत अधिक महिमा महिमा मंडित किया गया है। ऐसे महिमा मंडन की बहुत चीज़ें, मतलब अपना समाज अगर देखें तो हम लोग बहुत चीज़ों के लिए हम लोग महिमा मंडन के शिकार होते हैं। हम लोग जब एक-दूसरे का परिचय भी कराते हैं तो ढेर सारा महिमा मंडन करते हैं, और अगर महिमा मंडन जब किसी किया जाता है तो ज़रूर विनम्रता में कहता है, नहीं, 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 अरे ऐसा मत कीजिए, लेकिन मन में वो खुश हो रहा होता है, और यदि महिमा मंडन नहीं किया जाए तो बुरा मानेगा, व्यक्त नहीं करेगा। तो इस तरह की स्थिति है हमारे यहाँ। महिमा मंडन का तो बहुत भयंकर वो है ना, हमारे यहाँ दिखावटी विनम्रता है ना अपने यहाँ, ढोंग वाली विनम्रता है। पाश्चात्य देशों में क्या है कि विनम्रता उनकी यांत्रिक है, ढोंग नहीं, यांत्रिक है। सभी ऐसे ही हैं। अपने यहाँ पर क्या है कि विनम्रता को हम मानते हैं कि अंदर से आई हुई चीज़ है, लेकिन ढोंग करते हैं। हमने क्या किया है कि पाश्चात्य देशों का की यांत्रिकता और अपना ढोंग दोनों का एक कॉकटेल बना लिया है, और वैसी विनम्रता हम पेश करते हैं, जो जिनको हम अच्छा मानते हैं, विकसित मानते हैं, उस प्रकार के जो लोग होते हैं, जिनको जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम समझदार मानते हैं, जिनकी हम वाहवाही करते हैं, वो लोग। और जो सामान्य लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, या जो निरीह स्तर के जो लोग हैं जिनको हम मानते हैं, वो लोग वास्तव में विनम्र होते हैं। जितनी विनम्रता होगी उनके अंदर, वास्तविक हो। नहीं तो वो ढोंग-वोंग करने के चक्कर नहीं पड़ते हैं, वो उनको पता ही नहीं है ढोंग कैसे करते हैं। अधिकतर लोगों को, जो अब जो स्मार्ट हो जाते हैं उनको पता होता है, इसी को स्मार्टनेस कहते हैं। खैर, ये थोड़ा-सा 2-3 चीज़ों का मिक्सचर हो गया। तो उम्मीद है कि अल्कलाइन वाटर के बारे में थोड़ा-बहुत तो अ, मामला स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, चलते हैं, दोबारा फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। जी, जय हो। प्रणाम।